अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इसमें से हमने कल जो फार्मूला यानी हमने डिराइव की थी, तो उसी के मतलब आज हम ऑन द बेस ऑफ दैट वेरी फार्मूला वी विल डिस्कस टुडेज एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 8.3। तो इस एक्सरसाइज के हवाले से तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स आपको कल ही सिखाए थे, तो आज हम इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 क्या है, आप निकालिए पेज नंबर 145। तो पार्ट नंबर सी क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62500 62,500 फॉर 1 and 1/2 years at 8% per annum कंपाउंड हाफ ईयरली। ठीक है, तो कल जो हमने 2 पार्ट्स किए थे वो वहां पे था इंटरेस्ट लग रहा था कंपाउंडेड ईयरली, यहाँ पे है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, हियर प्रिंसिपल अमाउंट पी इज इक्वल टू 62,500 ये गिवन है। रेट क्या है 8% पर एनम। ये जो यहाँ पे रेट है ये दी गई है ईयर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है वो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से। तो इसका मतलब हुआ जब हाफ ईयरली होगा तब हम क्या करते हैं, रेट को हम डिवाइड करते हैं बाय 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड 8 डिवाइड बाय 2% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली यूं भी लिख सकते हैं 2 1 2 2 4 8, दैट इज कॉल्ड 4% हाफ ईयरली। ठीक है, तो इसी तरह से टाइम जो है दैट इज 1 and 1/2 years। टाइम दैट इज 1 and 1/2 years। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम को हमें क्या करना है, जब हम रेट को डिवाइड करते हैं 2 से, तो जब हाफ ईयरली होगा तो रेट को डिवाइड करते हैं हम 2 से और टाइम को हम मल्टीपल करते हैं 2 से। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 1 2 2 प्लस 1 दैट इज 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 and 2 कैंसल 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयर के लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं वो क्या है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कौन सी फार्मूला लगाए, अमाउंट की फार्मूला, क्योंकि हमने यहाँ पे सब कुछ कन्वर्ट किया है। यहाँ हमने रेट को भी डिवाइड किया 2 से, और ये जो टाइम है उसको भी डिवाइड किया, हमने मल्टीपल किया है हमने 3 से। तो वी नो दैट अमाउंट किसके बराबर होता है, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेस्ट पावर T। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज आप वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट करो इसमें, P किसके बराबर है, दैट इज 62500 इंटू 1 प्लस रेट क्या है दैट इज 4%, क्योंकि हमने इसको डिवाइड 2 से करके रखा है। 4 डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर टी क्या है, दैट इज 3। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे हम वो फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। ठीक है, वो फार्मूला क्या थी, हाफ ईयर के लिए दैट इज ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बटा 2 इंटू 100, या 200 में यहाँ पे लिखूंगा रेस्ट पावर 2t। ठीक है, अगर ये फार्मूला होगा तो अब हमें वैल्यूज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, तो यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करनी होगी। फिर जैसे भी यहाँ पे वैल्यू R8 दिया गया तो 8 ही लिखना है। यहाँ पे टाइम क्या है, दैट इज 3/2 ईयर्स, 3/2 ही लिखना है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे मैं ये स्टेप भी आपको सिखाऊंगा। तो ये कैसे हम लिखेंगे, P के बदले 62500 इंटू 1 प्लस आर क्या है 8। ठीक है, डिवाइड बाई 200। ठीक है, या डिवाइड बाई 2 इंटू 100 वो भी आप लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 रेस्ट पावर 2t मीन्स टाइम क्या है दैट इज 3/2 ईयर्स इंटू 2 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा आखिर में, 2 1 2 2 4 8 2 2 कैंसल आउट, तो ये वाला स्टेप हमें मिलेगा। फिर आप देखिए 62500 इंटू 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 100, 4 डिवाइड बाई रेस्ट पावर 3, तो ये स्टेप हमें मिलेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ही रेट को भी चेंज करते हैं और टाइम को भी चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखी, तो अब हम ये वाली इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम ये जो जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट अमाउंट है वो फार्मूला हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है,
तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है 62500 इंटू 100 वन जार 100 प्लस 4 तो 104 आएगा, या इसकी हम कैलकुलेशन करके 4 वन जार 4, 4 टू जार 8, 4 5 जार 20। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 1/25 रेज्ड पावर 3। तो फिर 62500 इंटू 25 वन जार 25 प्लस 1 दैट्स 26 डिवाइड बाई 25 रेज्ड पावर 3। आगे बढ़े 62500 इंटू 26 डिवाइड बाई 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 25। क्यों यहाँ पे क्या है 26 डिवाइड बाई 25 इट इज 3 टाइम्स हियर। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 70304 यानी अमाउंट जो हमें मिलेगा दैट इज 70304। ठीक है, तो अब हमें क्या है कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट करना, कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट किसके बराबर निकला यहाँ पे 70304 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 6250 ठीक है, तो यहाँ पे हमें अमाउंट जो मिलेगा दैट इज 7804। ठीक है, तो कल के जो क्वेश्चन थे वो थे ऑन द बेस ऑफ हाफ, ऑन द बेस ऑफ ईयर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली के हिसाब के साथ लगेगा तब हम क्या करेंगे, तब हम जो ईयर्स हैं उनको हम चेंज करेंगे इनटू हाफ ईयर्स। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसके जो पार्ट नंबर डी एंड ई है वो आपके लिए होम असाइनमेंट होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है वो है सेम एज पार्ट नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है हाफ ईयरली, हाफ ईयर के हिसाब से। तो पहले में भी टाइम, डी पार्ट में भी टाइम दिया गया है 1 ईयर और ई पार्ट में भी टाइम दिया गया है 1 ईयर। तो 1 ईयर को आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू हाफ ईयर्स। एक ईयर में 2 हाफ ईयर्स, यानी 1 को आप मल्टीपल करेंगे 2 के साथ, और जो परसेंटेज दी गई है वहां पे रेट दी गई उसको आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया इसी तरह से आप इन 2 पार्ट्स को करेंगे। ठीक है, तो ये जो 5 पार्ट्स असल में है ये आपके लिए जो पूरी एक्सरसाइज है उसकी बेस जो है वो ये 5 पार्ट्स है। अगर आपको ये 5 पार्ट्स अच्छी तरह से समझ आएंगे तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो आपको बिल्कुल आसान लगेगी। ठीक है, तो अब आप बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, दैट इज Shahnaz borrowed rupees 26400 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे शहनाज क्या करता है, वो उधार लेता है या लोन लेता है बैंक से। ठीक है, किसके लिए, स्कूटर खरीदने के लिए। कितना लेता है 26,400। तो ये जो वहां से ये लोन लेता है तो ये क्या होगा, ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 26400। तो इसी तरह आगे बढ़िए आप, स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम, इसको बैंक की तरफ कितना इंटरेस्ट देना होगा 15% ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 15% पर एनम। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months। अब जो टाइम है दैट इज 2 year and 4 months। अगर वो क्या करेगा, उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा 2 साल और 4 महीनों के बाद टू क्लियर द लोन, ताकि ये जो लोन है वो क्लियर कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 26,400, रेट दैट इज 15% पर एनम। अब टाइम जो है दैट इज 2 years and 4 months। ठीक है, तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 years। ठीक है, 4 month जो है इट इज आउट ऑफ 12 months। हम ये देखेंगे ये कौन सी फ्रैक्शन बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 and 4/12 ईयर। ठीक है, तो यूं भी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 and 4 1s are 4। यहाँ आप ऐसे लिखो इसको 2 years प्लस 4 months। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2 years प्लस 4 months मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 1s are 4 और अब ईयर में चेंज हो गया। ठीक है, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो ये क्या बनेगा 2
and 2 and 1 by 3 years, 2 and 1 by 3 years। ठीक है, यहां पे हमारा टाइम जो है वो आया इन फ्रैक्शन। क्यों? 2 years तो कंप्लीट है, लेकिन 1 by 3 इज इन फ्रैक्शन। ठीक है, यहां पे आप एक पॉइंट याद रखिए, जब आपको इंटरेस्ट देना होता है ईयरली के हिसाब से, ठीक है, अगर टाइम वहां पे किस में हो, फ्रैक्शन में हो, उस वक्त आप क्या करेंगे, उस वक्त आप जनरली इसको कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यानी यहाँ पे मैं इसको डिटेल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन टाइम इज इन फ्रैक्शन देन फॉर द फ्रैक्शन पार्ट, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा, ठीक है, ऑफ टाइम यूज द फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल क्या, या आप यूं भी कर सकते हो, उस अगर आप वो मेथड इस्तेमाल करें तब वो लेंथी हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टाइम है एक तो 2 years बराबर है, ठीक है, ये तो मसला नहीं है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इन टाइम 1 by 3, तो आपको क्या करना है, 1 by 3 का मतलब है 1/3 ऑफ द ईयर। तो यानी अगर आप ईयर के एक साल के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से, तो आपको क्या करना होगा, उस वक्त आपको रेट को डिवाइड करना होगा बाय 3 और टाइम को आपको मल्टीपल करना होगा 3 के साथ। ठीक है, तो तब थोड़ा बहुत ये क्या होगा, लेंथी होगा। तो इन शॉर्ट आप क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो उस वक्त आप ये वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे P इंटू 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100। आप देखिए मैं इसको यहाँ पे कैसे यूज करता हूँ। वी नो दैट अमाउंट जो है, वी नो दैट अमाउंट वो किसके बराबर होता है, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर टी। ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाली फॉर्मूला किसके लिए होगी, फॉर 2 years इंटू ये वाला 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100, 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100। ये वाला जो पार्ट है ये किसके लिए होगा, ये फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए होगा। ठीक है, दिस विल बी फॉर 2 years एंड दिस विल फॉर 1 by 3 years। ठीक है, तो अब आइए अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं। तो P किससे बराबर है, दैट इज 26400 इंटू 1 प्लस रेट क्या है, दैट इज 15% डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर टाइम, टाइम दैट इज 2 years इंटू, अब ये वाला पार्ट जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस रेट क्या है, दैट इज 15 डिवाइड बाई 100। अब टाइम जो है दैट इज 1 by 3, तो इसको हम करेंगे मल्टीपल बाई 1 by 3। ठीक है, तो अब आगे बढ़िए, तो ये क्या बनेगा, 26400 इंटू 5 3s एंड 5 2s। ठीक है, तो 21 20 प्लस 3 दैट इज 23 डिवाइड बाई 20 रेज्ड पावर 2 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा, 3 1s या ऐसे 5 3s 15, 5 20s 3 एंड 3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1 प्लस 1 by 20। ठीक है, तो दैट इज 26400 इंटू 23 डिवाइड बाई 20 इंटू 23 डिवाइड बाई 20 इंटू 21 20 प्लस 1 दैट इज 21 डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा अमाउंट विल बी 36659.70। ठीक है, देयरफॉर क्या था इसका नाम, शहनाज। देयरफॉर शहनाज हैज टू पे 36,659.70 पैसे आफ्टर 2 years and 4 months to clear his loan। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे जो बीच बीच में स्टेप्स आ रहे हैं, इन पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ये वाले स्टेप्स हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, दैट इज सबीना बोरोज ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Rabia borrows the same amount, 12,500 for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? देखो क्वेश्चन क्या है, यानी दो ग्राहक है, एक है सबीना और दूसरी है रबिया। ठीक है, वो क्या करते हैं,
वो उधार लेते हैं पैसे कितने 12,500। सबीना क्या करते हैं, ये लेती है 12,500 रुपीज, क्या लेती है, उधार लेती है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए, लेकिन एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं लेती है, ये इंटरेस्ट देगी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो रबिया भी इतनी पैसे 12,500 लेती है फॉर सेम टाइम पीरियड, यानी वो भी 3 साल के लिए और रबिया भी 3 साल के लिए लेती है। लेकिन रबिया क्या करती है, ये पे करती है सिर्फ 10%, वो करती है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 12%, लेकिन ये करती है पे 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ये क्या होता है, ये कंपाउंड एनुअली होता है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, हमें ये बताना है कि कौन ज्यादा इंटरेस्ट देता है और कितना देता है। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन है। सबीनास केस क्या है, इसका प्रिंसिपल अमाउंट 12,500, रेट 12% पर एनम, टाइम दैट इज 3 ईयर्स। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब हमें क्या निकाला है, इंटरेस्ट निकाला है। तो सबीना केस के सबीना किस पे कौन सा इंटरेस्ट देती है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देती है। तो वी नो दैट एस है वो किसके बराबर होती है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 12,500 इंटू रेट दैट इज 12, टाइम दैट इज 3 डिवाइड बाई 100। 2020 कैंसल्स आउट, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, इसको कैलकुलेट करने के बाद 4500। ठीक है, अब आप रेबिया केस की तरफ बढ़े, तो रेबिया कितने, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट वो भी बारो करती है 12,500 रुपीज, लेकिन वो इंटरेस्ट देती है 10%, ये दे रही थी 12%, और इसके लिए भी क्या है, टाइम है 3 ईयर्स। तो ये लेकिन देती है इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी कंपाउंडेड एनुअली। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हियर वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू पी इनटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज़्ड पावर टी। तो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट हमें क्या मिल रहा है, 16,637.50 पैसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट दैट इज 16,637.50 माइनस करेंगे हम इसको प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 12,500। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 4,137.50 पैसे। ठीक है, ये क्या, ये इंटरेस्ट है। यहाँ पे ये कौन पे कर रही है इंटरेस्ट, ये रबिया पे करती है, और सबीना क्या पे करती है, वो करती है ये वाला इंटरेस्ट। ठीक है, ये दे दिया 4,500 और ये देता है 4,137 रुपीज। ठीक है, अब कौन ज्यादा देता है, सबीना ज्यादा पे करती है, क्योंकि 4,500 इज ग्रेटर देन 4,100। ठीक है, तो सभी देयरफॉर सबीना हैज टू पे मोर इंटरेस्ट बाय, इसको कितना ज्यादा देना पड़ा, 4,500 माइनस 4,137.50। ठीक है, तो ये हमें आएगा बराबर 50.10 माइनस 7 दैट इज 2 6 3। अब आप देखिए 362.50 पैसे किसको ज्यादा देना पड़ा, सबीना को इंटरेस्ट देना पड़ा, जो जिसने इंटरेस्ट पे किया था एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो टाइम तो अब हो गया। तो पार्ट नंबर डी एंड ई, क्वेश्चन नंबर 1 का आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। तो अगले क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।